आज रविवार था। कॉलेज से छुट्टी का दिन था, तो अम्मी ने मुझे काम करने को कहा। सबसे पहले मैंने चूल्हे पर चाय चढ़ाई। सबसे पहले मैंने बहन को दी। जब बहन ने चाय में बिस्किट डुबोकर खाया तो उसे बिस्किट कड़वा लगा। उसने सोचा शायद बिस्किट एक्सपायर हो चुका है और अम्मी को दिखाया। अम्मी ने चाय का एक घूंट लिया तो पता चला कि मैंने चीनी की बजाय नमक डाल दिया है। अब बारी थी बर्तनों की। मैंने बर्तन इतने आराम से धोए कि 2 गिलास टूट गए। कोई बात नहीं, ये पहली दफा था, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। थोड़ी देर बाद मैंने कपड़े धोए। कपड़े इतने अच्छे से धोए कि पूरे घर का पानी खत्म हो गया। अम्मी ने घर के लिए टैंकर मंगवाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी खाना पकाना बाकी था। जब मैंने खाने में मसाले डालना शुरू किया तो अम्मी को सुबह वाली नमक की चाय याद आ गई और अम्मी ने कहा, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। आप घर में कौन से काम करते हैं? कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैन जब स्कूल से लौटता था तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी रोज बैठा होता था। एक दिन जैन अपने लंच बॉक्स में उस बूढ़े आदमी के लिए भी खाना लाया और उसे दे दिया। एक बार उसके दोस्त अहमद ने जैन को उस आदमी को खाना देते हुए देखा तो जैन से पूछा, तुम उस आदमी को खाना क्यों देते हो? जैन ने कहा, किसी को खाना खिलाना और किसी की मदद करना अच्छी बात होती है और इससे मुझे खुशी मिलती है। ये सुनकर अहमद भी अगले दिन अपने लंच में खाना लेकर आया और उसने भी ज़रूरतमंद को खाना खिलाया। धीरे धीरे उनके साथ कुछ और दोस्त भी मिल गए। कुछ सालों बाद वे अपने माता पिता के साथ मिलकर हर रोज़ एक समय का खाना 50 लोगों में बांटने लगे। फिर जब वे बड़े हुए तो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। ये वे लोग थे जो महंगाई के दौर में आमदनी ज़्यादा न होने की वजह से कई मुश्किलों का सामना करते थे और शिक्षा से भी वंचित रहते थे। उनकी कोशिश बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों की मदद करके उन्होंने अच्छाई की एक मिसाल कायम की। जफर भाई, जो एक छोटे से गांव में रहते थे, वे जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे दूसरों को भी फायदा हो। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वे शहर आए और अपने चाचा के पास रहने लगे। शिक्षा पूरी करने के साथ साथ वे ऐसा कारोबार करना चाहते थे जिससे दूसरों को भी रोजगार मिल सके। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ कपड़ों की दुकान पर जाकर कुछ समय तक काम किया ताकि काम सीखकर वे अपना खुद का कारोबार कर सकें। बड़े ख्वाब हमेशा छोटी सी शुरुआत से होते हैं। कुछ सालों बाद उन्होंने किराए पर एक दुकान ली और कपड़ों का काम शुरू किया। शुरुआती 2 साल उन्होंने अकेले ही दुकान चलाई। जैसे ही दुकान चलने लगी, उन्होंने लोगों को काम पर रखना शुरू किया। उनका उद्देश्य यही था कि उनके साथ साथ दूसरों को भी लाभ पहुंचे। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ने लगा। उन्होंने 2 शहरों में 2 और दुकानें खोली और गांव में एक दुकान खरीदकर लोगों को अपने साथ काम पर रखा। गांव में उन्होंने एक छोटी सी जगह भी खरीदी जहां बच्चे पढ़ सकें। अजलान को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन वो पढ़ाई में कमज़ोर था। उसे चीज़ें समझने में समय लगता था। फिर भी वो पूरी कोशिश करता था और पढ़ाई को पूरा समय देता था। धीरे धीरे वो चीज़ों को समझने लगा। उसने अलग अलग ट्यूशन ली और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई में सुधार होता गया। लोग उससे कहते थे कि उसे पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है और बड़ा होकर वो क्या करेगा, लेकिन वो लोगों को कोई जवाब नहीं देता था। वो चुपचाप अपनी मेहनत करता रहा। उसने अपनी शिक्षा पूरी की। इसके बाद उसका लक्ष्य था कि वह CSS अधिकारी बने। हालांकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अजलान की खास बात ये थी कि वो मेहनत से कभी नहीं घबराया। उसने दिन रात मेहनत की। न वो दोस्तों के साथ घूमने जाता था और न ही किसी ट्रिप या आउटिंग पर। वो पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही देता था। जब CSS की परीक्षा हुई तो वो पहली बार में पास नहीं हो सका, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। वो उदास नहीं हुआ। जब उसने दूसरी बार परीक्षा दी तो वो सफल हो गया और उसे असिस्टेंट कमिश्नर की नौकरी मिल गई। उसे न सिर्फ नौकरी मिली बल्कि कई सुविधाएं भी मिली, जैसे सरकारी घर, गाड़ी और दूसरी सहूलियतें। सबसे अहम बात ये थी कि उसे समाज में एक पहचान मिली। अजलान ने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। उसकी कामयाबी की असली वजह उसकी मेहनत ही थी। जो लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसने वही कर दिखाया
जिसकी कल्पना भी लोग नहीं कर सकते थे। एक बार आदिल का अपने क्लास फेलो अबरार से झगड़ा हो गया। पहले वे दोनों एक दूसरे की टेस्ट या पेपर की तैयारी में मदद किया करते थे, लेकिन लड़ाई के बाद वे दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। कुछ महीनों तक उन्होंने आपस में बात नहीं की। एक दिन टीचर ने कहा कि 3 दिन बाद वह गणित का टेस्ट लेंगी। यह सुनकर आदिल को पता चला कि अबरार को गणित समझने में परेशानी हो रही है। आदिल को एहसास हुआ कि अगर अबरार को गणित समझ नहीं आएगा तो वह टेस्ट में पास नहीं हो पाएगा और उसे बहुत दुख होगा। ब्रेक के समय आदिल ने अबरार से मिलकर फिर से दोस्ती कर ली और उसे गणित समझाई। कुछ दिनों बाद जब टेस्ट हुआ तो आदिल और अबरार दोनों ने टेस्ट दिया और दोनों का रिजल्ट अच्छा आया। अबरार ने आदिल का शुक्रिया अदा किया और दोनों पार्क घूमने गए। पार्क में उन्होंने एक पौधा लगाया और खूब मजा किया। फैज़ान अपने दोस्त के घर गया। उसने देखा कि अहमद खाना पकाकर कहीं लेकर जा रहा है। वह उसके पीछे गया और देखा कि वह किसी ऑफिस में खाना दे रहा है। फैज़ान घर आकर पूछता है तो अहमद ने बताया कि वह फूड सर्विस करके अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भरता है। ये सुनकर अहमद ने भी शाम को ट्यूशन सेंटर में बच्चों को ट्यूशन दी और अपनी यूनिवर्सिटी की आधी फीस खुद भरी। ये देखकर फैज़ान और अहमद के पिता बहुत खुश हुए। अहमद एक बॉक्स बनाकर किसी ज़रूरतमंद को देता है और फैज़ान किसी एक बच्चे को बिना फीस के ट्यूशन पढ़ाता है। हमज़ा अपने घर का छोटा बेटा था। वह चाहता था कि अपने अब्बू के साथ घर के खर्च में मदद करे, लेकिन वह 9वीं कक्षा में पढ़ता था। वह कोई काम नहीं करता था, न ही उसका बड़ा भाई, क्योंकि उसके अब्बू चाहते थे कि वे सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करें। लेकिन हमज़ा ने घर बैठे ऑनलाइन मार्केटिंग का कोर्स किया और कुछ ही महीनों में शर्तों पर डिज़ाइन बनवाकर ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। शुरुआत का एक पूरा साल बीत गया और उसे सिर्फ 4 ही ऑर्डर मिले, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने अपनी कोशिश जारी रखी। फिर वह दुकानों पर गया और एक शर्ट का सैंपल दिया। उस शर्ट का कपड़ा और डिज़ाइन दुकानदार को बहुत पसंद आया और उसने 50 शर्टों का ऑर्डर दे दिया। हमज़ा ने अपने अब्बू को बताया, तो उन्होंने साथ मिलकर उसका ऑर्डर पूरा करवाया। समय पर ऑर्डर पूरा होने पर दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसके शहर में 4 और दुकानें थीं। उनके लिए भी दुकानदार ने ऑर्डर दे दिया। जिन लोगों ने शर्तें खरीदीं, उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर भी दिए। इस तरह उसे ऑनलाइन ऑर्डर मिलने लगे और वह अपने अब्बू के साथ घर के खर्च में मदद करने लगा।